नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां भोरे में मीट कारोबारी की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, चाकू से हत्या कर शव को चंवर में फेंका गया है। खबर यह है कि कोरेया के रहने वाले मीट कारोबारी थे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे कारण क्या रहे। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, पुलिस क्या कह रही है? मुकेश। हेलो जी मुकेश, बताएं कि क्या अभी जानकारी है। देखिए विवेक, मैं बता दूं कि पूरा मामला भोरे के भरारा जो मीट कारोबार। मुकेश, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हमारे पास नहीं पहुंच रही है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर एक मीट कारोबारी की हत्या की गई है। इसके पीछे के कारण क्या है, इसे तलाशा जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है, जांच कर रही है, हत्यारों तक पहुंचने की लगातार कोशिश पुलिस कर रही है। हर एंगल से इसकी जांच चल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है जो कि इस कारोबारी के करीबी हैं, कि पहले से किसी से विवाद चल रहा था, दुश्मनी थी। इन सभी एंगल्स को लेकर जांच की जा रही है। और बड़ी खबर है जमुई से, जहां अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर प्रवीण कुमार नाम के एक युवक की हत्या की है। सिकंदरा के बिछवे गांव में अपराधियों ने प्रवीण कुमार को गोली मारी और इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। सड़क जाम किया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रवीण कुमार राजस्थान में मजदूरी करता था। परिजनों ने गांव के दबंग युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर। कुंदन, क्या रिपोर्ट है, अभी तक जानकारियां क्या है? जी विवेक, बता दूं कि जो सड़क जाम करके रखे हैं परिजन, और बता दें कि जमुई और नवादा सड़क मार्ग बिछवे के पास जाम है और आवागमन पूरी तरह से बाधित है। परिजन जो है और ग्रामीण जो है वो आला अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, एसपी की आने की मांग कर रहे हैं और साथ में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो युवक गोली मारकर हत्या किया है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजन का आरोप है कि जो मृतक के परिजन का कहना है कि जो आरोपी है रंजीत कुमार यादव, उसकी पत्नी पुलिस में है, पुलिस में काम करती है और पुलिस इस कारण उसकी मदद कर रहा है। पुलिस पर सीधा आरोप है, पुलिस वालों का पर आरोप लगाकर कि उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ उसकी गिरफ्तारी हो और यहाँ घटनास्थल पर पुलिस, एसपी खुद पहुंचे, तब जाकर कुछ आक्रोश शांत होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां फुलवरिया थाना क्षेत्र के डेयरी रोड में अपराधियों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के बैंक में अपराधियों ने बैंक कर्मी को बंधक बनाया। 6,73,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लुटेरों ने बैंक के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अंगद कुमार के साथ मारपीट भी की। बैंक के ब्रांच मैनेजर अवधेश कुमार ने बताया कि 4 नकाबपोश अपराधी अचानक से बैंक में घुसे और बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर सभी 11 कर्मचारी और 10 ग्राहकों को बंधक बनाया। उसके बाद कैश काउंटर से 6,73,000 रुपए लेकर फरार हो गए। बैंक लूट की सूचना मिलने के बाद तेघड़ा डीएसपी और फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डिस्कस कर रहे थे तो अचानक 4 लोग आए, एक गेट के बाहर खड़ा था और 3 लोग अंदर आए और तमाचा भिड़ा है, जिसमें हम अलार्म बजाने की कोशिश किए। इसकी वजह से हमारे पे वार भी हुआ और हाथापाई भी, और जो है कि चाबी मांगा। उसके बाद जो है कैबिन में घुसा। उसके बाद से जितना भी पैसा था ड्रॉल में वो पैसा निकाला और जो है कि लेके गायब हो गया। और इधर रोहतास के कोचस बाजार में उस वक्त सनसनी मच गई जब दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी गई। पेट्रोल पंप मालिक राहुल सिंह बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और रुपयों से भरा बैग छीना। इसका विरोध करने पर अपराधियों ने राहुल को गोली मार दी और साथ ही उनकी मदद करने पहुंचे एक दुकानदार को भी गोली मार दी और अफरा तफरी के बीच अपराधी भाग निकले। इसके बाद भड़के लोगों ने सड़क को जाम किया, हंगामा किया। मौके पर पहुंचे एसपी ने कोचस के थानाध्यक्ष और पेट्रोलिंग इंचार्ज को सस्पेंड किया है और जल्द ही इस पूरे मामले के खुलासे का दावा किया। वारदात के बाद शहर के कारोबारियों में, व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। बैंक पैसा जमा करने के लिए और पीछे से लोग लगे हुए थे, गोली मार के पैसा छीनने की कोशिश की। कहाँ की घटना है? कोचस दिनार
कोचस स्टेट बैंक के पास में। जा कहाँ रहते हैं? बैंक में चाह रहे थे पैसा जमा करने। कौन से बैंक? हाँ, स्टेट बैंक। हाँ, मैंने अपराधी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे तो गोली मारी गई। क्या नाम है मृतक का? राहुल कुमार कुशवाहा, कहाँ के रहने वाले थे? कोचस ये घटना कहाँ पे हुई है? स्टेट बैंक के पास। हाँ, कोचस में एक गोली लगने की घटना हुई है और उसमें जो डेड बॉडी है वो आया हुआ है और अभी उसका पोस्टमार्टम होना है। इतना ही मैं जानता हूँ। इधर भोजपुर पुलिस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। हथियार के साथ सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेरी गांव के पास पुलिस ने हथियारों के साथ एक सप्लायर को गिरफ्तार किया जो हथियारों की डिलीवरी करने जा रहा था और पकड़े गए व्यक्ति के पास से 14 देसी पिस्टल बरामद किए गए हैं। पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ध्रुवडीहा गांव में छापेमारी की जहां से 9mm की 3 पिस्टल और 34 मैगजीन बरामद किए गए। पुलिस हथियार तस्करों के पूरे गिरोह का खुलासा करने में जुटी है। थाना क्षेत्र में एक हथियार का खेप लेकर के आने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। इसमें नारायणपुर थानाध्यक्ष को उसमें लगाया गया। एसडीपीओ पीओ को निर्देश दिया गया कि अन्य थानाध्यक्ष की टीम गठित करते हुए छापेमारी करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें और गैंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोग की भी निशानदेही करते हुए कार्रवाई करें। दरभंगा में 9 दिसंबर को 14 किलोग्राम सोना की लूट। नहीं पकड़े गए, सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। नहीं बरामद हुआ लूट का 1 ग्राम भी सोना। सात दिनों से हवा में तीर चला रही पुलिस। सात दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। तो इस घटना के 7 दिन हो गए लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। दरभंगा गोल्ड लूट कांड में पुलिस अब तक 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई और यही नहीं, पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे एक भी अपराधी को अब तक पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस ने लूटकांड के 3 दिन बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ जरूर थपथपाई थी। इस मामले में पुलिस के रवैये से आक्रोश है, गुस्से में लोग हैं। स्थानीय विधायक और बीजेपी नेता संजय सरावगी ने पुलिस के काम पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के रवैये से पीड़ित कारोबारी नाराज हैं और आपको यह बताएं कि 9 दिसंबर को दरभंगा में अपराधियों ने जेवर कारोबारी पवन लाठ के दुकान से 14 किलोग्राम सोना लूटा था। घटना के 6 दिन बीत गए, इसके बावजूद पुलिस इस मामले का पूरी तरीके से उद्भेदन नहीं कर पाई। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती 7 करोड़ से ऊपर का जेवरात लूटा गया, तो लूटे गए सोने भी बरामद होना चाहिए। और उस दिन जो अपराध में घटना में संलिप्त थे, जिनका सभी सीसीटीवी फुटेजों में जिन अपराधियों का चेहरा आया, उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। और दरभंगा सोना लूटकांड के आरोपी मनीष सहनी की गिरफ्तारी को लेकर दरभंगा पुलिस और एटीएस की टीम हाजीपुर में कैंप कर रही है। टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की, लेकिन मनीष सहनी हत्थे नहीं चढ़ा। आपको यह बताएं कि मनीष सहनी पहले भी जेल जा चुका है। दरभंगा में हुए चर्चित सोना लूटकांड का कनेक्शन हाजीपुर से भी जुड़ा है। माना जा रहा है कि हाजीपुर का कुख्यात मनीष सहनी भी इस सोना लूटकांड में शामिल था। ऐसे में एसटीएफ की टीम और दरभंगा की पुलिस लगातार हाजीपुर में छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक मनीष सहनी गिरफ्तार नहीं हो सका है। मनीष सहनी नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक का रहने वाला है।
आपको बताते चले कि मनीष सनी की गिरफ्तारी के लिए यहाँ एसटीएफ और दरभंगा की पुलिस लगातार कैंप कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस तरह से पुलिस के द्वारा कुख्यात मनीष सहनी की तलाश में कई अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है, लेकिन अभी तक जो मनीष सहनी है अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। ऐसे में पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी भी लगातार दबिश बनाई हुई है और चिन्हित इलाकों में छापेमारी चल रही है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। और संतोष लाट साहब हमारे साथ सोना कारोबारी हैं, उनसे जरा बात करते हैं पुलिस ने अब तक क्या किया है लाट साहब, और हमें जरा यह भी बताइए कि जो जानकारियां शुरुआती दौर में आपने दी कि किस तरीके से लुटेरे आए, चलते बने और पेट्रोलिंग होती नहीं, सारी चीजें सारी कवायद होने के बाद बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है उसके बारे में कोई सूचना पुलिस की तरफ आपको दी जा रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से तो हम लोगों को संपर्क में लिया जाता है और बताया जाता है कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। शुरुआती 2 दिनों में तो काफी उत्साहित थे कि हमें लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोगों की माल रिकवरी होने की मतलब व्यवस्था लगने लगी थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ अपराधियों के भागने की सूचना आती जा रही है कि वो अभी गिरफ्त से बाहर है, तो कहीं न कहीं व्यापारियों में एक वो निराशा का माहौल वापस से जगने लगा है कि अपराधी शायद लूटकांड करने के बाद फरार हो जाए और पुलिस की पहुंच से दूर हो जाते हैं। पुलिस की जांच के दौरान पुलिस ने कुछ डिमांड की आपसे भी मदद के लिए, कुछ फुटेज या फिर कुछ और पहचान के लिए? उसके लिए व्यवसायियों की तरफ से या हमारी दुकान की तरफ से भी हमेशा सहयोग होता रहा। फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, डाटा जो भी हम लोगों से बन पड़ा, और उसके लिए पुलिस लगातार 2 दिन 3 दिन से पर आती है, अभी भी आती है। कुछ उनको समझ में आता है तो फिर जांच के लिए आती है कि ये चीज कैसे हुआ, वो चीज कैसे हुआ, और हम लोग उसमें पूरी सहयोग कर रहे हैं। आपने कहा कि 2 दिन तक काफी पुलिस एक्टिव रही, उसे देखकर ऐसा लगा, कुछ बयान आप लोगों की तरफ से भी आए जिसमें यह कहा जा रहा था कि नहीं, पुलिस जिस तरह से काम कर रही है आप संतुष्ट हैं और जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अब जब 6 और 7 दिन की बात हो गई है तो क्या लगता है, उद्भेदन होगा या फिर आप लोगों ने छोड़ रखा है कि भाई अब जब आप खुलासा कर दें? देखिए, उद्भेदन का अगर सवाल करें तो एसएसपी महोदय द्वारा उद्भेदन तो कर दिया गया और एसएसपी महोदय ने अपराधियों की पहचान का दावा भी कर दिया और शायद अपराधी पहचाने भी गए। लेकिन व्यापारियों में वापस खुशी का माहौल तो रिकवरी के बाद ही बन पाएगा सर। चलिए संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जो भी सोना व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक रिकवरी नहीं हो जाती तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। हालांकि जांच चल रही है, पुलिस को पूरी मदद व्यवसायियों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन जो एक डर का माहौल इस गली में, इस दुकान के आसपास बना है, या फिर आप कह लें कि दरभंगा के जो कारोबारियों के मन में एक पुलिस को लेकर जो एक इमेज है वो तभी मजबूत और भी होगा, सुरक्षा को लेकर भी, जब उनसे जो सोना की लूट की गई है, जितने पैसों की लूट की गई है, वो वापस आए। और चलिए अब तक क्या हुआ ये आप भी जानिए। दरभंगा लूटकांड में पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। देखिए, 9 दिसंबर को ज्वेलरी शॉप से 14 किलोग्राम सोना की लूट होती है। इसके बाद 4 दिन बाद 13 दिसंबर को 7 अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं। इसके बाद यह होता है कि सीसीटीवी में दिख रहा एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होता, जिसकी पहचान नहीं संभव हो सकी। गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में भी छापेमारी जारी रही। छापेमारी अभी भी चल रही है। मधुबनी में दिनेश यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। पुलिस ने वहां छापा मारा। उसके बाद वैशाली का रहने वाला मनीष सहनी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसे बताया जा रहा है कि यह मुख्य आरोपी है। अब तक लूट का 1 ग्राम भी सोना बरामद नहीं हुआ है। दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान का दावा पुलिस कर रही है। और आरजेडी ने दरभंगा लूटकांड में अब तक सोना नहीं मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। दरभंगा में सोना लूट कांड में अभी तक सोना बरामद नहीं हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरह से नाकाम है, उनका पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। चलिए, लूटकांड को लेकर कुछ सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल ये है कि बरामद कर पाएगी पुलिस सोने को? पुलिस अब तक लूट का सोना बरामद नहीं कर पाई, तो अब संदेह इस बात को लेकर है कि क्या बरामदगी हो पाएगी। सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी आखिर पकड़े क्यों नहीं गए?
सवाल यह है कि पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, 3 सवाल के बाद सवाल तो बिल्कुल लाजमी है कि जो व्यवसायी ये कह रहे थे पुलिस के एक्शन को लेकर, उनकी तत्परता को लेकर कि बहुत बढ़िया चल रहा है, जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अब जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जब तक रिकवरी नहीं होती भरोसा जमने वाला नहीं। बिल्कुल, देखिए, जब कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये लग रहा था कि अब इस पूरे मामले का उद्भेदन हो जाएगा और जो सोना है वो भी बरामद हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, सोना बरामद नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे देर होगा इस पूरे मामले में, सोना जो है उसकी रिकवरी भी कम होगी, क्योंकि जब अपराधी अपराध करता है, और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि जब भी लूट होता है तो जो सोना है या फिर जो अन्य सामान होते हैं उसका बंदर बांट किया जाता है, उसे अलग अलग जगहों पर छुपाया जाता है, वो अलग अलग जगह लोगों के पास ट्रांसफ़र होते जाता है। और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे रिकवरी काफ़ी मुश्किल होता है। और पूरा हो सकता है कि इस मामले में कोई कार्रवाई हो, थोड़ी बहुत रिकवरी हो, लेकिन देर होने के बाद एक मुश्किल ये आती है कि पूरा का पूरा सोना रिकवर हो पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली का और ये पूरा जो इलाका है वो उस इलाके में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का दावा है कि हम जल्द ही नतीजे पर पहुंचेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले पर आमने सामने है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सत्ता पक्ष का एक भरोसा देने वाला सिर्फ बयान आता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चंद लोगों की गिरफ्तारी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आए, बड़े पैमाने पर लूटकांड को अंजाम दिया गया, उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। पुलिस के हाथ खाली है, ये एक अहम बात है। 7 दिन बाद भी हाथ खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत के लिए। तो सोना लूटकांड के 7 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। सवाल यही जन्म लेते हैं। और जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये उस दुकान की तस्वीर है जहां से लूट हुई थी। अब जो व्यापारी हैं उनमें दहशत भी है और चिंता भी। अरवल से खबर है, जहां धू धू कर जली है यात्री बस और इस हादसे में बाल बाल बचे हैं यात्री। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अरवल से, जहां धू धू कर यात्री बस जली और इस हादसे में बाल बाल यात्री बचे हैं। भागने के दौरान कुछ यात्रियों को हल्की चोट आई है। पहाड़पुर के पास NH 139 पर यह हादसा हुआ है। तो इस हादसे में बाल बाल बचे हैं यात्री, और जो लोग भागकर किसी तरह अपनी जान बचा पाए उन्हें हल्की चोटें आई हैं। और बड़ी खबर सिवान से, जहां मैरवा पुलिस ने 35 लाख रुपए की शराब बरामद की है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी की सीमा से शराब की इस खेप को जब्त किया है। शराब को ट्रक में छुपाकर बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ट्रक का ड्राइवर पंजाब का रहने वाला है। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। आइए उन निर्देशों के बारे में हम आपको बताते हैं। निर्देश यह है कि 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। केंद्र सरकार के निर्देश हम बता रहे हैं। एक टीम एक दिन में 100 से 200 टीका लगाएगी। कोरोना वैक्सीन की टीम में 5 लोग होंगे। 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मेडिकल टीम साइड इफेक्ट की निगरानी करेगी। जब टीका दिया जाएगा उसके बाद क्या साइड इफेक्ट है, इस पर निगरानी होगी। जागरूकता के लिए वैक्सीन ऑफिसर की तैनाती भी होगी। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल होगा। जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनकी पूरी जानकारी भी रहेगी। वैक्सीन के लिए पहचान के लिए दस्तावेज की जरूरत भी पड़ेगी। आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट मान्य होंगे। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।